बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं हूँ राजा सुहेल, मौजूद हूँ मदीना की बबरकत सरज़मीन के ऊपर। अभी मुआजा शरीफ के ऊपर हाज़िरी दी है, रज़ुल जन्नह में हाज़िरी दी है और बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और समझ लें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये तोहफ़ा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप भी खुश हो जाएंगे। आप सबको पता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम थे, उनका इंतकाल जो है वो उस टाइम के यसरब में हुआ था और आज का मदीना तैयबा है। तो वो जगह कहाँ पर थी, इंशाल्लाह मैं आपको आज आइडेंटिफाई करवाऊँगा वो किस कबीले में आए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा के हमरा 6 साल की उम्र में जब सफ़र किया तो किस जगह पर क़याम किया था, इंशाल्लाह तबारक रहमान। और ये मुझे यकीन है कि ये वीडियो जो है ये फ़र्स्ट वीडियो होगी जो उर्दू में आपको ये मिलेगी कि जिसमें मैं ये चीज़ बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की जो कब्र है वो कहाँ पर थी, और बाद में जो किंग फ़हद के दौर में जब तोसी की गई तो उनकी कब्र को कहाँ पर शिफ्ट किया गया। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है और बिलखसूस जो है हमारे उर्दू स्पीकिंग जितने भी लोग हैं उसमें जो है ये बहुत ही आप लोगों को कम मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, उस जगह के ऊपर मैं पहुंचकर आपको सारी तरतीब से आइडेंटिफाई करवाऊंगा और सारा वाक़या बताऊंगा कि आप सरकार के वालिद का जो है इंतकाल कैसे हुआ था। तो ये गेट नंबर जो है 7, इससे आप सामने देखेंगे तो ये जो आपको सेंटर वाली जगह नज़र आएगी 318 नंबर गेट से आप इंटर होंगे तो जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। और इन खुशकिस्मत लोगों को पता नहीं ये कौन सी खुशकिस्मत जगह के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में यहाँ पर सफ़र किया और 1 महीना तक क़याम किया। यहाँ पर दारुन नाबगा था, आप सीरत की किसी भी किताब में चेक करें आपको वो सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, दार नाबगा। और यहाँ पर खिजरत की जो एक ब्रांच थी यानी शाख थी, जिस तरह कुरैश मक्का में था, यहाँ पर ओस और खिजरत 2 कबाइल थे। यहाँ पर जो है वो खिजरत की एक ब्रांच थी बनु अदी बिन नजार, ये कबीला नजार से तल्लक़ रखने वाले थे। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल की तरफ से दूर से एक इनडायरेक्ट रिश्ता मिलता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो हैं वो शाम में तिजारत के लिए गए थे अपने ख़ानदान का माल लेकर, तो जब वापसी पर आए तो यहाँ पर उन्होंने क़याम किया। और आपको पता है जब यसरब इस मदीना का नाम था तो बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ हो जाया करती थी, कोढ़ की बीमारी, बुखार और इस तरह, और बहुत ज़्यादा जो है लोग डेथ हो जाया करती जवानी में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहीं पर उनके वालिद आए तो उनके वालिद की जो है वो इंतकाल हो गया। और इसी कबीले के अंदर ही ये वो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया। अभी मैं एक जगह पर आपको आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकता कि कहाँ पर था, लेकिन सीरत की किताब में आप पढ़ें तो आपको ये नज़र आएगा जहाँ पर ये सारे लोग नमाज के लिए बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारा एरिया गेट नंबर 7 से आप सामने देखेंगे और 308 नंबर गेट 318 नंबर गेट से आप इंटर होंगे तो यहाँ पर वो कबीला बात था। तो यहीं पर उनका इंतकाल हुआ और उसी जगह पर जो है उनको फिर उसी कबीले में दफन कर दिया गया। और जब किंग फ़हद के दौर में जब हरम की तोसी हुई तो यहाँ पर बेसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई गई, तो उन्होंने फिर आर्डर दिया था कि यहाँ से जो है ये कब्र को यहाँ से निकाला जाए। तो फिर इसका हिस्ट्री में कुछ लोग जो हैं वो सबूत भी पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की जो कब्र है वो जब खोली गई तो उनका जिस्म मुबारक बिल्कुल जो है फ़्रेश था, यानी ऐसे पता चलता था कि उनको अभी ही दफन किया गया। और ये वाक़या तकरीबन 1400 साल गुजर गए थे इस वाक़े को, माशाअल्लाह तबारक रहमान। और ये वही जगह है और ये वही कबीला है जिसकी मैंने आपको निशानदेही करवाई कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में आकर यहाँ पर क़याम किया था। आप अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और अम्मी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ थे और यहाँ पर 1 महीने के लिए क़याम किया था। और जब वापसी हुई तो आपकी वालदा मोहतरमा का भी जो है अबवा के इलाके में इंतकाल हो गया और वहीं पर उनकी कब्र बना दी गई। तो मैं आपको इस तरफ से भी दिखा देता हूँ, ये सामने आप देखें तो आपको नज़र आएगा 318 नंबर गेट। आप अगर इधर शरा इस्लाम की तरफ से जाएंगे तो ये जो इन दोनों WC के दरमियान ये जगह है जहाँ पर ये खुशकिस्मत लोग बैठे हुए हैं। शायद इनमें से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन सी लकी प्लेस के ऊपर बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह तबारक रहमान। और आप लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते होते थे कमेंट्स में इस तरह कि आप बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की जो कब्र है वो कहाँ पर है। जब यहाँ से वो कब्र निकाली गई, जिसमें मुबारक निकाला गया, तो फिर किंग फ़हद के हुक्म के मुताबिक उनको जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में कुछ बंदूक के ज़िम्मे लगाकर उनको कब्र वहाँ पर कर दी गई, जिसका किसी को भी
इल्म नहीं है कि वो अब कहाँ पर मौजूद है। लेकिन पहले 1400 साल तक उनका जिस्म मुबारक जो है वो इसी कबीले के अंदर मौजूद था। अभी क्योंकि तोसी हो गई है तो हम एक जगह पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पर थी, लेकिन वो पूरा का पूरा जो खज़रज कबीले की एक ब्रांच थी बनु अदी बिन नजार, वो इस एरिया में आबाद थी। मैं इस तरह से भी आपको दिखा देता हूँ कि बाद में आपको लोकेशन का बार बार मसला ना बने। ये 7 और 8 नंबर गेट है हरम का, बाबुसलाम इस तरफ है। आप वहाँ से आएंगे तो इस सामने आप देखेंगे तो आपको ये एरिया नज़र आएगा, ये 2 WC के दरमियान यहाँ पर वो कबीला आबाद था। और अगर बाहर से अगर आप आते हैं हरम की तरफ तो ये जो बाहर का गेट का नंबर है ये है 318। यहाँ से आप जब इंटर होंगे तो आपकी राइट साइड के ऊपर जो है ये वो जगह पर। क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाजमी अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है इसको शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।